Hello children, how are you all of you? Fine. आज आपको जो वीडियो मिलेगा तो ये वीडियो जो है आप लोगों को कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिलेटेड कंसेप्ट का होगा. फर्स्ट थिंग, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड two concept of economics, that is the demand and the supply, and that both are important to determine the price. किसी भी चीज के भाव को नक्की करने में ये दोनों फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. लेकिन प्राइस को डिटरमाइन करने में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड दैट इज द कॉस्ट. कॉस्ट मतलब हम जब कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी गुड्स बनाते हैं, तो उस गुड्स के पीछे लगने वाली जो लागत है, जो कीमत है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट. उसको हम लोग जो है कॉस्ट बोलते हैं. सो इन दैट कंटेस्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सपोज कि भाई आपने कोई एक चीज मैन्युफैक्चर की. सपोज आपने एक जो है कोई फोटो फ्रेम आपने जो है बनाया, तो उस फोटो फ्रेम को बनाने में आपने जो भी सामान यूज किया, फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकंड थिंग, सामान यूज करने के बाद में उसका जो खर्चा आया वो प्लस आपने जो मेहनत की, मीन्स योर लेबर, उनको मिलाकर जो टोटल उसकी जो है जो वैल्यू होती है या प्राइस होती है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट. उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं. नाउ इन इकोनॉमिक्स देयर आर वेरियस कंसेप्ट रिगार्डिंग कॉस्ट. सो इनिशियली टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थ्री कंसेप्ट: रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मॉनेटरी कॉस्ट. फिर हम लोग आगे जो है बहुत अलग अलग उसके कंसेप्ट्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करेंगे. दैट मच वी हैव टू अंडरस्टैंड, इतना अपने को समझना है. और ये चैप्टर अगर आपको क्लैरिटी अगर देगा तो इसके बाद में जो है आपको मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो आपको ढंग से समझ में आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. इसको हम लोग शुरू करते हैं. योर first concept of cost is that is the real cost. रियल का मतलब होता है वास्तविक लागत. जब हम बच्चों किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग में सर्टेन एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं ओके जो असेंशियल है. वी कांट अवॉइड दैट. हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बराबर है. और उसके लिए हमको बहुत सारी दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि यूर इंटेलेक्ट, यूर ब्रेन, आपका दिमाग. अब आपने जो उस वर्क को करने के लिए, जो प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जो आपने आपका ब्रेन लगाया, आपका इंटेलेक्ट लगाया, उसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती है. वो अमूल्य है, वो बराबर है. बिकॉज आपने इनिशियल लेवल पर उसको आइडिया दिया है, एक टेंजिबल फॉर्म दिया है, एंड दैट इज द रीजन दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट इज नॉट मनी मेजरेबल. उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, बराबर है. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वॉज गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. They had presented this concept in context of main factor of production, land and labor. But after that, when new concept has come, capital and entrepreneurship also include in that. Okay, what is Marshall saying? Marshall is saying the laborers, capitalist and entrepreneur who are involved in the process of production are psychological and physical. When you do any kind of work, in two ways you involve in that. First you involve the psychological and second you involve physical. Okay, if your mental condition is strong,
then your physical condition will be strong. If you are mentally disturbed, you are not physically strong. Okay, so both way you involve in any cost process, production process, and that kind of burden is called the real cost. Money is spent by many producers for production for the goods is not only production cost but the fatigue, burdensome, tension, stress faced by the laborers and capitalists who sacrifice their saving and capital face anxiety, insecurity, and indistinctiveness are the factor included in real cost. Means whatever your intangible efforts are there for the manufacturing the commodity or the product, that cost is called the real cost. आपको आया हुआ टेंशन, आप टेंशन को किस तरह से पैसों में काउंट करोगे, बराबर कि भाई मैंने इसको बनाने में इतना मेरा दिमाग खपाया, नॉट पॉसिबल एट ऑल, शक्य ही नहीं है. इज इट क्लियर? सो it is not measurable in money. So real cost cannot be presented in monetary term, therefore real cost is also called the non-monetary cost. Professor Marshall says the factor of production face this real cost and to attract them return is given from the wage, interest and profit. तो उसका जो रिटर्न है, वो जो आपने जो भेजा लगाया उसका ही रिटर्न जो है वेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, बराबर. प्रॉब्लम अब इसको अब रियल कॉस्ट को मेजर करने में समस्याएं क्या आती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो रियल कॉस्ट इंक्लूड द फैटिग, बर्डन, पेन, सैक्रिफाइस, एंजाइटी. द गुड्स व्हिच आर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आर डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड. मोreover the smoke emitted by the factories created adverse effect in the health of the people of surrounding area. The adverse effect is also the cost in social view and therefore it cannot be measured. आप उसको काउंट कर सकते नहीं हो. नेक्स्ट वन इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी नाम से पता चल रहा है, मौके से मिलने वाली जो कॉस्ट है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मार्केट के बीचों बीच आपका कोई बहुत बड़ा घर है और 2 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है. एक फ्लोर पे आप रह रहे हो और दूसरा फ्लोर आपने ऐसे ही रहने दिया है, बराबर है. आपसे एक बंदा रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे आप ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दो, मैं आपको 5000 रुपीज रेंट दूंगा. एट द सेम टाइम दूसरा आता है, बोलता मुझे कमर्शियल पर्पस के लिए दो, मैं आपको 5 की जगह पे 7000 आपको मैं दूंगा. ओके, तो अब डेफिनेटली आप एक जगह का 2 इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? आपको समझ में आ रहा होगा, आप किसी एक को सैक्रिफाइस करोगे जो आपके लिए बेस्ट है. आप किसे सैक्रिफाइस करोगे? बिकॉज हर कोई आदमी मनी प्रायोरिटी देता है, तो डेफिनेटली वो रेसिडेंशियल को सैक्रिफाइस करेगा और गोडाउन वाले को जो है वो कमर्शियल यूज करने के लिए देगा. तो आपने वो जो 5000 रुपए जो सैक्रिफाइस किए टू अर्न मोर 2000 रुपीज, 2000 और ज्यादा, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. दूसरा एग्जांपल, किसान है, उसके पास जमीन है, जमीन में एट द सेम टाइम वो 2 क्रॉप ग्रो कर सकता है, या तो वो जो है मेज ग्रो कर सकता है या फिर वो जो है राइस ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये सीजन की बात है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अब अगर वो मेज ग्रो करेगा तो ही हैज टू सैक्रिफाइस राइस, पैडी, और अगर वो पैडी ग्रो करेगा तो ही हैज टू सैक्रिफाइस कॉर्न, मकई, बराबर है. दोनों तो एक साथ में साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं कर सकता वो एक ही ग्राउंड में, तो जिसको भी वो सैक्रिफाइस करेगा, बराबर है, तो वो उसके लिए जो दूसरी चीज मिली वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, बराबर. इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज presented by the Austrian economist, but it was properly presented by Marshall. The means of production have alternate uses, more than one use. This concept is based on particular characteristics of the factor of production. मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी भी एक चीज का हम एक यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड मीन्स हैव अल्टरनेट यूज, उसका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है. तो वहीं से द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज राइज्ड. For example, one field of piece of land of wheat is produced at the same time
the piece of land for the food grain cannot be produced. Worker is working in textile mill. At the same time, they cannot work any other industry. This way, the factor of production have alternate use. और alternate use का जो reward है, that is the opportunity cost. एक example दिया हुआ है यहाँ पे. If wheat is produced in the piece of land, income of 2 lakh can be earned, and if the rice is produced 3.5 lakh can be earned. Farmer behavior is rational and logical, so he will produce wheat and produce rice in which he is earning 3.5 lakh. To get the income 3.5 lakh from the production of rice, farmer left the 2 lakh rupees. जैसे मैंने आपको रेंट के मामले में बताया कि अगर 7,000 मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, 5,000 रुपए को सेक्रीफाइस कर दोगे. ओके, 2 lakh for the production of wheat. So the left out of income 2 lakh from the production of wheat is the opportunity cost of 3.5 lakh earned from the production of rice. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करने में क्या तकलीफ है, तो पहला है फैक्टर विथ वन यूज. बराबर है, आप एक ही यूज कर सकते हो, दूसरा यूज नहीं कर सकते, तो कॉस्टिंग के लिए जो है थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. बराबर है. और दूसरा, जब आप किसी फैक्टर को स्पेसिफिक यूज करते हो तो उसका दूसरा यूज नहीं हो सकता है, तो कॉस्ट मेजर करने में थोड़ा चैलेंज आता है. Is it clear? Next, monetary cost. बहुत सिंपल है. When any cost is measured in monetary term, आप पैसों में जब किसी चीज की लागत गिनते हो, then that is the monetary cost. Suppose कि आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि फोटो फ्रेम बनाने में आपको जो है क्या कहते हैं, समझो 50 रुपए लगे, और एट द सेम टाइम आपका लेबर आपने 10 रुपीज काउंट किया, तो उसको लगने वाली जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज हुआ. अब अगर आप उसको 70 रुपीज में बेचते हो तो 10 रुपीज आप प्रॉफिट के अर्न कर रहे हो. इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज द मॉनेटरी कॉस्ट. फर्दर दिस कॉस्ट इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और फिर उसके बाद में उसको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल, ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. मैं आप इन सब चीजों को अगले लेक्चर में ग्राफिकली एक्सप्लेन करके दूंगा. यहाँ पर हम लोग इतना जो है खत्म कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. आपको समझ में आया होगा. इसको आप पढ़िएगा, ढंग से रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. ओके, बाय, सी यू.